हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे एंड अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एनिमल किंगडम। ठीक है बच्चों। ठीक है, तो हम सभी इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पहले से जानते ही हैं। बाकी देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है, किन को पढ़ना है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। ठीक है। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है बेसिकली एनिमल किंगडम। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें आज हम इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है कंटेंट के ऊपर, क्या क्या कंटेंट हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे आज कि भाई जो ऑर्गेनिज्म है, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या ज़रूरत पड़ी है उनके क्लासिफिकेशन की, क्यों उनको क्लासिफाई किया गया, और फिर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं किन बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया गया। इन सब चीज़ों के बारे में बेसिकली हम लोग जानेंगे और समझेंगे। ठीक है। ठीक है, अब आ जाता है इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली आप सभी जानते हैं कि अगर हम अपने आसपास में देखें तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर हम अपने आसपास में देखें तो बहुत सारे नंबर है ना, मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं एनिमल्स की जो प्रेजेंट है। ठीक है। ठीक है ना, अगर मैं एनिमल्स की स्पीशीज की बात करूं तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। ठीक है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं जिनको हमें बांटना होता है। ठीक है, अगर हम नहीं करेंगे, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, देखो मिलियन ऑफ स्पीशीज हैं एनिमल्स। ठीक है, तो इसलिए इनको बांटना होता है। अगर हम लगभग लेके चले तो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं, जिनमें से 1.2 मिलियन किसकी अकेले एनिमल्स की है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 1.2 मिलियन जो है एनिमल्स हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको स्टडी करना है। ठीक है ना। तो अब हम जब हमें इन्हें इन्हें स्टडी करना है तो भाई इनके अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होंगे ना, किस बेसिस पे हम इनको स्टडी कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें होनी है साथ में। ठीक है, तो अगर मैं फीचर्स की बात करूँ एनिमल्स के, तो क्या क्या फीचर्स होते हैं। फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो बात करें तो ज़्यादातर, या फिर कह सकते हैं जो है वो कैसे हैं, आपके यूकैरियोट्स हैं। कैसे हैं आपके यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर, आप सभी को पता है मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, कैरियोट्स क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, यूकैरियोट्स आपको पता है जिनमें क्या होगा, जो और सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। मल्टी सेलुलर भी आप सभी जानते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक भी आप सब जानते हैं कि हेट्रोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है, जहाँ पे फूड के लिए वो क्या है, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, एनिमल सेल है तो भाई सेल वॉल क्या होगी, absent होगी। ये क्या होगी, absent होगी। ठीक है, और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है वो कैसा रहता है आपका, होलोजोइक रहता है। ठीक है, कैसा रहता है आपका, होलोजोइक रहता है। ठीक है ना, और होलोजोइक का मतलब क्या हो गया, यानी कि पहले क्या होगा, फूड इंजेस्ट होगा, यानी कि बॉडी के अंदर जाएगा, देन आफ्टर दैट क्या होगा, डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक। ठीक है, अब वही अगर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें कि भाई किस चीज को बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन माना गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ों पे हम बात करेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक तो सिमेट्री, कि भाई जो ऑर्गेनिज्म है या जो एनिमल है उसकी सिमेट्री कैसी है, बॉडी सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री का मतलब किससे, बॉडी की सिमेट्री से, कि मतलब रेडियल है, बायलेटरल है। ठीक है, सीलोम, सीलोम का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ सीलोम। ठीक है। ठीक है, सेगमेंटेशन बॉडी में कैसा है। ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, एब्सेंट है, कैसी है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये सब चीज़ें बेसिकली हम किस में, इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेलुलर, सॉरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ठीक है, अब इसके लिए हम ऐसा करते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, यही पे इस चीज़ को समझेंगे। देखो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, तो अभी आते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले अगर मैं एनिमेलिया की बात करूँ, किंगडम एनिमेलिया की बात करूँ,
अगर मैं किंगडम एनिमिलिया की बात करूं, ठीक है, किंगडम एनिमिलिया की अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मेटाजोआ। क्या बोलते हैं हम इसको? मेटाजो। ठीक है, तो ये दो हिस्सों में बटा रहता है, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। ठीक है, ठीक है, बट अभी हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं, मेटाजोआ में ही पढ़ लेते हैं। तो अगर हम मेटाजोआ की बात करें तो इसमें क्या होंगे आपके, पॉरीफेरा से ही क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होती है आपके? पॉरीफेरा से। शुरुआत किससे होती है आपके? पॉरीफेरा से। ठीक है, पॉरीफेरा। ठीक है, बाकी उसके बाद आप सभी जानते हैं पॉरीफेरा, फिर सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा, रेडेरिया, टीनोफोरा। ठीक है, टीनोफोरा। ठीक है, इसी तरीके से सो ऑन चलते रहते हैं, कहाँ तक? कॉर्डेट्स तक पूरे चलते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं पॉरीफेरा की बात करूँ, अगर मैंने पॉरीफेरा की बात करी है, तो पॉरीफेरा में क्या होता है बेसिकली, इनको हम क्या बोलते हैं? स्पंजेस भी बोलते हैं, आपने सुना भी होगा। ठीक है, पॉरीफेरा को हम क्या बोलते हैं? स्पंजेस बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है आपके? मोस्ट प्रिमिटिव टाइप। कैसे है आपके? मोस्ट प्रिमिटिव टाइप, मोस्ट प्रिमिटिव। ठीक है, अब पॉरीफेरा क्यों बोलते हैं इनको? नाम में क्या है? पोर, इसमें क्योंकि पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, पोर बियर करते हैं, इसी वजह से इनको पॉरीफेरा बोलते हैं। स्पंजेस आपने सुना होगा इसमें। और दूसरा क्या आ जाते हैं आपके, ये क्या होते हैं आपके? मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं। ठीक है, और देन आपके आ जाते हैं फिर सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। अब ये तो क्या होगा, अभी हम जब आगे पढ़ेंगे इसको तब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे आप, देखो एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होता है? चेंज होता रहता है। कहने का मतलब है कोई सिर्फ सेल से बने होंगे, कोई टिश्यूज से मिलकर बने होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कैसा है, अलग है। ठीक है, हैव लूज मास ऑफ सेल्स। ठीक है, अब लूज मास ऑफ सेल्स का मतलब हो गया जहां पर सेल्स लूजली अरेंज्ड है, तो इसमें क्या होता है आपका? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, और ये हमें देखने को मिलता है पॉरीफेरा में। ठीक है, अभी आएगा, अभी हम इस पे बात करेंगे। और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, अभी जैसे हमने बोला ना कि जो पॉरीफेरा है वो प्रिमिटिव टाइप है। अब इसमें जैसे जैसे हम आगे को बढ़ते जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना? ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, अब आते हैं हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अभी हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से लेवल है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो भाई अभी हमने बात करी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कितने हैं आपके? 1 2 3 4। तो जो सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यहां से शुरू हो रही है। ठीक है, चारों। ठीक है ना? तो फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका सेलुलर, सेलुलर, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल। तीसरा आ जाता है आपका ऑर्गन लेवल। ठीक है, और चौथा आ जाता है आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, अब अगर हम सेलुलर लेवल की बात करें तो यहाँ पर क्या है, अभी हमने जो लास्ट स्लाइड पढ़ी थी उसमें हमने देखा ना लूज सेल्स। ठीक है, लूज ग्रुप ऑफ सेल्स या लूज सेल्स, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो लूज सेल्स होती हैं, ठीक है, क्या है आपकी? लूज सेल्स, लूज सेल्स। ठीक है, ये क्या कर रही है? लूज सेल्स क्या कर रही है? ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बना रही है। ठीक है, लूज सेल्स जो है वो अरेंज है और वही क्या कर रही है? उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बना रही है। ठीक है, और इसमें डिवीजन ऑफ लेबर भी कहाँ रहेगा? उन्हीं सेल्स के। मतलब कहने का मतलब है कि 4 5 सेल्स हैं, यही आपस में अलग अलग काम कर रही है। ये कुछ कर रही है, 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 ये कुछ कर रही है। ठीक है, कहने का मतलब समझ में आया कि सपोज ये 5 सेल है, ये लूजली अरेंज्ड है और इसमें से एक सेल कुछ कर रही है, दूसरी सेल कुछ कर रही है, तीसरी कुछ कर रही है, चौथी कुछ कर रही है, पांचवी कुछ कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेलुलर लेवल। ठीक है, और ये हमें कहाँ देखने को मिला था? पॉरीफेरा में।
ठीक है, दूसरा आ जाता है टिश्यू लेवल। अब भाई टिश्यू तो आपको पता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, तो इसमें बेसिकली होगा क्या कि ग्रुप बन जाएंगे सेल्स के। तो जैसे ये सेल्स के ग्रुप हैं, ये कुछ एक अलग काम कर रही है, फिर ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये सारी सेल्स एक कोई दूसरा काम कर रही है, फिर ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये कुछ दूसरा काम कर रही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो काम करेंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है ना, यानी कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन को कौन परफॉर्म करेगा, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है ना, तो सेल्स के ग्रुप बन जाएंगे और ये क्या करेंगे, अलग अलग काम करेंगे। ठीक है, इसमें आ जाते हैं आपके सीलेंट्रेट्स, सीलेंट्रेटा, एंड आ जाते हैं आपके टीनोफोरा। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल पे। तो अगर मैं ऑर्गन लेवल की बात करूं तो इसमें क्या होता है। ठीक है, अब अगर मैं ऑर्गन लेवल की, ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करूं, तो अगर मैं ऑर्गन सिस्टम की बात करूं तो ऑर्गन सिस्टम में तो आ गए आपके एस्के हेलमिंथीस, और ऑर्गन में आ जाते हैं आपके प्लेटी हेलमिंथीस। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथीस, और इधर आ जाते हैं आपके जितने भी जो एस्केलमिंथीस है ना, उससे ऊपर के जितने भी हैं वो सारे किस में आ जाते हैं आपके। एक सेकेंड। हम्म, जितने भी आपके एस्केलमेंथीज और जितने भी हायर एनिमल्स है ना, वो सारे किस में आ जाते हैं आपके ऑर्गन सिस्टम में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये ग्रुप ऑफ ये टिश्यूज जो हैं वो फॉर्म कर रहे होंगे, ऑर्गन बना रहे हैं, तो ये इसमें काम आ जाते हैं आपके फ्लैटफॉर्म्स भी बोलते हैं हम इनको, प्लेटेलमेंथीज में। एंड देन ऑर्गन सिस्टम, यानी कि अलग अलग पूरा सिस्टम बना हुआ है, तो वो एस्केलमेंथीज से आपके क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इन्होंने फिर सर्कुलेटरी दे दिया है यहाँ पर को, इसको हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कि कौन कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गए। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करती हूँ बॉडी प्लान की, कि मतलब बॉडी प्लान कैसा है इसका। ठीक है, बॉडी प्लान की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक तो हो जाता है आपका सेल्यूलर। ठीक है, वन क्या हो जाता है आपका सेल्यूलर, सेल्यूलर। दूसरा हो जाता है आपका ब्लाइंड सैक। ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है आपका ब्लाइंड सैक। तीसरा हो जाता है आपका ट्यूब इन ट्यूब। ठीक है, फिर क्या हो जाता है आपका ट्यूब इन ट्यूब। ठीक है, अब अगर मैं सेलुलर टाइप की बात कर रही हूँ तो भैया लूज सेल की बनी हुई है, ये तो अभी पता है आपको कि अभी हमने पढ़ा है कि लूज सेल की बनी हुई है, तो ये किस में हो जाएगा आपका पॉरीफेरा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ब्लाइंड सैक का मतलब क्या हो गया, जिसमें एक ओपनिंग होती है। ठीक है, कहने का मतलब हुआ वन ओपनिंग, वन ओपनिंग, एक ही ओपनिंग होती है इसमें, और मतलब फूड जाएगा भी उसी से और एक्सक्रीशन भी उसी से होगा। ठीक है, अगर मैंने ये बना दिया, जैसे जैसे ये बना दिया, अब इसमें ओपनिंग एक ही है, ये ओपनिंग है, तो फूड इन भी यहाँ से करेगा और वेस्ट आउट भी यहाँ से करेगा, मतलब वेस्ट भी यहाँ से निकल रहा है इसी माउथ से, एक ही माउथ रहेगा। ठीक है, और फूड भी यहीं से इन करेगा। ठीक है, ठीक है ना, यानी कि जो फूड है वो जाएगा भी इसी ओपनिंग से, और जो वेस्ट है वो भी इसी ओपनिंग से बाहर आएगा। ठीक है, एक ही ओपनिंग रहेगी। दूसरा ट्यूब इन ट्यूब है, यानी कि एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब रहेगी, तो इसमें क्या हो जाता है कि दो सेपरेट ओपनिंग होती है इस तरीके से। ठीक है, तो एक क्या होगी, फूड अंदर जाने के लिए है, फूड जाने के लिए होगी ये, और दूसरी रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए। ठीक है, ठीक है ना, तो ये हो गया बॉडी प्लान की, कैसा कैसा तरीके का बॉडी प्लान हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है ना, अब अगले पे आते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आ जाते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम पर। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम पर, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है।
ठीक है भाई, ओपन एंड क्लोज्ड। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा कैसा आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना। अब ओपन का मतलब क्या है कि ओपन ब्लड क्या होगा, ओपन स्पेसेस में चलेगा। ठीक है, तो इसमें जो कैपिलरीज होती हैं वो क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होती हैं। ठीक है, जो कैपिलरीज होती हैं वो प्रेजेंट नहीं होती हैं। कैपिलरीज क्या होती है इसमें, अब्सेंट होती हैं, और इसमें क्या होंगी, कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, कैपिलरीज प्रेजेंट। ठीक है, अब इसमें जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में चल रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं वो क्या होते हैं, टिश्यू जो है वो बाथ, ब्लड में बाथ लेते हैं, कहने का मतलब पूरे तरीके से ब्लड में भीग जाते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो सेल्स होती हैं या फिर जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स या जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, गेट बाथ्ड इन ब्लड। क्योंकि ओपन ब्लड, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, तो जो ब्लड फ्लो करेगा वो ओपनली फ्लो करेगा, वो किसी कैपिलरीज में बंद नहीं है। तो इसीलिए जो भी टिश्यू या सेल्स होती हैं वो पूरे तरीके से ब्लड में क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। ठीक है, जब ब्लड फ्लो चल रहा होता है उस समय पर। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें ये चीज नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम में लिखा है ओपन टाइप और दूसरे क्या आपका क्लोज टाइप। ठीक है, ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ्ड इन इट। क्योंकि ओपन टाइप है ना, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, डायरेक्टली बाथ्ड इन इट, यानी कि डूब जाते हैं। ठीक है, और अगर क्लोज टाइप की हम बात करें तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरी इन डायमीटर्स, कहने का मतलब क्या, आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज हैं, तो अलग अलग जगह पर क्या है, जो वेसल्स हैं वो बनी हुई हैं, उनके अंदर जो ब्लड है वो चलता है। ठीक है, ठीक है, तो एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें आ जाएंगे आपके आर्थ्रोपोड्स, या फिर नॉन सिफेलोपोड मोलस्क, यूरोकॉर्डेट्स, ये आ जाते हैं आपके ओपन सर्कुलेशन में। और क्लोज सर्कुलेशन में एनालिड्स, कॉर्डेट्स, या फिर जितने भी हायर एनिमल्स हैं वो सब उसी में आते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सिमेट्री के ऊपर। ठीक है, अब सिमेट्री के ऊपर आते हैं, तो अब सिमेट्री में आ जाते हैं आपकी तीन तरीके की सिमेट्री, पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, बॉडी सिमेट्री। क्या कह सकते हैं इसको हम, बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री। ठीक है, अब अगर मैं बॉडी सिमेट्री की बात करूं तो एक तो इसमें हो गई आपकी एसिमेट्रिकल। ठीक है, ठीक है ना, पहले ही। अब एसिमेट्रिकल में क्या हो गया, एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल। कहने का मतलब क्या है कि आप कहीं से भी खींच दो, इक्वल पार्ट्स बनेंगे ही नहीं उसके। ठीक है ना, ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स उसके नहीं बनेंगे। आप किसी भी पॉइंट से उसमें लाइन खींचते हैं, मतलब कोई भी सेंट्रल पॉइंट मान के आप किसी भी डायरेक्शन से अगर उसमें लाइन खींचते हैं या उसको डिवाइड करते हैं, तो जो इक्वल पार्ट्स हैं वो नहीं बन पाएंगे। ठीक है ना, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए एसिमेट्रिकल। और ये भी कहाँ हमें देखने को मिलता है, मोस्टली पोरिफेरेंस में। किसमें देखने को मिलते हैं, पोरिफेरा में ज्यादातर। ठीक है, ठीक है, तो कहाँ देखने को मिलेगा, मोस्टली पोरिफेरा में। ठीक है, अब दूसरी आ जाती है बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, दूसरी कौन सी आ गई, बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, अब मैं बायलेटरल सिमेट्री की बात करूं तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसको केवल दो हिस्सों में ही बांटा जा सकता है एक प्लेन पर। ठीक है, किस में बांटा जा सकता है, दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बांटूंगी तो इसका अपर पोर्शन और इसका लोअर पोर्शन सेम नहीं है, लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे बांट दिया है तो इसका इस साइड का हाफ और इस साइड का हाफ कैसा है, इक्वल है। ठीक है ना, ठीक है, तो केवल एक ही पॉइंट होगा जहां पर लेफ्ट और राइट हाफ्स में हम उसको बांट सकते हैं, केवल एक प्लेन पर हम उसको बांट पाएंगे। ठीक है, एक से ज्यादा प्लेन्स पर उसको बांटना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक है,
तो इसमें एग्जांपल ले सकते हैं हम, वैसे तो ज़्यादातर आ जाते हैं आपके बायलेटरल सिमेट्री में, क्योंकि ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को बांटना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो ज़्यादातर मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो किस में आते हैं, आपके बायलेटरल सिमेट्री में। ठीक है, ठीक है, एनालिड्स, ऑर्थ्रोपोड्स, इसके अलावा और भी जितने भी हैं आपके, ठीक है, सारे किस में आ जाते हैं, आपके बायलेटरल में आएंगे, कुछ 2-3 एग्जाम्पल छोड़ के जो रेडियल में आते हैं। ठीक है, अब तीसरी आ जाती है आपकी रेडियल सिमेट्री। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स। कहने का मतलब क्या है कि ये इस तरीके से, अब मैं चाहे इसको ऐसे काटूं 2 इक्वल पीस बन जाएंगे, ऐसे काटूं 2 इक्वल बनेंगे, ऐसे काटूं 2 इक्वल बनेंगे, ऐसे काटूं 2 इक्वल बनेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है मैं किसी भी डायरेक्शन से इसको कट करूंगी तो 2 इक्वल जरूर बनेंगे पार्ट्स। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है सीलेंट्रेट्स में, टीनोफोर्स में और इकाइनोडर्मेट्स में। ठीक है, और इकाइनोडर्मेट्स में भी एडल्ट इकाइनोडर्म्स में हम देखने को मिलते हैं। किसमें मिलता है, एडल्ट इकाइनोडर्म्स में। ठीक है, इकाइनोडर्म्स में भी हमने बोला किसमें, एडल्ट इकाइनोडर्म्स में हमें ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आ जाती है बारी जर्म लेयर्स की। किसकी, जर्म लेयर्स की। ठीक है, जर्म लेयर्स। ठीक है, अब मैं जर्म लेयर्स की बात करूं तो इसमें आ जाते हैं आपके डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, और दूसरे आ जाते हैं आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, एक आ जाते हैं आपके डिप्लोब्लास्टिक और दूसरे कैसे आ जाते हैं आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ठीक है, अब डिप्लोब्लास्टिक है तो दो, इसमें 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है, इसमें कितनी होती है आपकी, 2 जर्म्स लेयर्स होती हैं, 2। अब ट्री लिखा हुआ है तो इसमें कितनी होती है आपकी, 3। अब जो 2 जर्म्स लेयर्स हैं वो कौन कौन सी होंगी, आपके एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी होती है आपकी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, हालांकि इसके बीच में मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें मेसोडर्म नहीं होती है। ठीक है, अब तीसरा आ जाता है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक के तो 3 लेयर होंगी, जाहिर सी बात है, जिसमें आ जाएंगी आपकी कौन कौन से, ट्रिप्लोब्लास्टिक में आ जाएंगी 3 लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और साथ में क्या हो जाती है आपकी, एक इसमें एक्स्ट्रा आ जाती है मेसोडर्म। ठीक है, अगर मैं एक्टोडर्म एंडोडर्म इन दोनों की बात करें तो ये हो गए आपके डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर एक और मेसोडर्म ले लूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें मेसोडर्म भी ले लूँ और इन तीनों को मिला दूँ, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों की बात करूँ तो ये किस में आ जाते हैं, आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक में आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इसमें आप देख सकते हैं 3 लेयर हैं आपकी, ये बाहर वाली होगी आपकी एक्टोडर्म, ये अंदर वाली होगी आपकी एंडोडर्म, और ये बीच में हो गई आपकी मेसोडर्म। उसमें मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं होती है, उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होती है। मेसोडर्म की जगह पर वहां पर क्या हो जाता है, एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेसोग्लिया बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो आपके डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उसमें आ जाते हैं आपके पॉलीफेरेंस, सिलेंट्रेट्स, स्टीनोफोर्स, और बाकी उसके अलावा जितने भी आते हैं आपके, ठीक है, देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है प्लेटहेलमिन्थीस से लेकर कॉर्डेट्स तक सारे, ये किस में आ जाते हैं, आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक में। ठीक है, बाकी प्लेटीहेलमिन्थीस से ऊपर आपके जो पॉरीफेरा है वो, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, वो 3 किस में आ जाएंगे आपके डिप्लोब्लास्टिक में। ठीक है, ठीक है, अब आ जाते हैं हम सीलोम के ऊपर। ठीक है, सीलोम यानी कि कैविटी। अब कौन सी कैविटी, ठीक है, बॉडी कैविटी। अब कहने का मतलब क्या, सीलोम हम किसको बोलते हैं, सीलोम एक कैविटी होती है जो बॉडी वॉल और आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है या गट वॉल कह सकते हैं उसके बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम सीलोम की बात करें तो इसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हो जाते हैं आपके ए सीलोमेट, ए सीलोमेट। ठीक है, दूसरे हो जाते हैं आपके स्यूडो, स्यूडो स्यूडो सीलोमेट। क्या हो गए आपके, स्यूडो सीलोमेट। ठीक है, और तीसरे क्या आ जाते हैं आपके, सीलोमेट। ठीक है, ए सिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट और सिलोमेट, तो 3 तरीके के। ए सिलोमेट में तो सीधा सीधा क्या हो गया, अब्सेंस। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या हो गया, जब
जो एलिमेंट्री कैनाल है या जिसको लिखा हुआ है ना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और आउटर बॉडी वॉल, इनके बीच में कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिलोमेट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिलोमेट। ठीक है, अब एसिलोमेट में कौन कौन से आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म, देखो यहाँ पर प्लेटी हेलमिंथेस लिखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा जैसे अगर मैं पॉरीफेरा की बात करूँ, सीलेंट्रेटा की बात करूँ या टीनोफेरा की बात करूँ तो वो भी किस में आते हैं, आपके एसिलोमेट में ही आते हैं। ठीक है, ठीक है। अब दूसरे आ जाते हैं आपके स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, ये आगे सीडोसिलोमेट, चलो सिलोमेट ही देख लेते हैं पहले। अब सिलोमेट, ये सिलोमेट में नहीं थी कैविटी, बट इसमें कैविटी है, फ्लूइड फिल्ड है, मेसोडर्म से लाइंड है। ठीक है, ठीक है ना, ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला जो ये ब्लैंक पार्ट दिख रहा है, ये वाला वाइट कलर का, जिसमें मैं भी ब्लू लाइन लिख रही हूँ, तो ये क्या है, आपकी सीलोम है। ठीक है, अब आ जाता है स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट में क्या हो जाता है कि पूरे तरीके से मतलब ट्रू नहीं कह सकते हम उसको, कि फॉल्स कैविटी, ऐसा लगता है कि कैविटी है बट होती नहीं है। ठीक है ना, ठीक है। द बॉडी कैविटी इज नॉन लाइन्ड बाय मेसोडर्म। ठीक है, और मेसोडर्म कैसे प्रेजेंट होते हैं, आपके स्कैटर्ड होते हैं, मतलब कहीं कहीं पर होंगे, जैसे इधर होंगे, इधर हो गए, इधर हो गए, इस तरीके से स्कैटर्ड प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोसिलोमेट बोलते हैं। ठीक है, और मेनली आपको उसके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, तो आप इसके एग्जाम्पल ध्यान रखिए। इसका एग्जाम्पल है आपका एस्केलमेंथीस स्यूडोसिलोमेट का। और अगर मैं सिलोमेट की बात करूँ तो सिलोमेट में आ जाते हैं आपके सारे। ठीक है, देखो लिखा हुआ है एनालिट्स टू कॉर्डेट्स। ठीक है, ठीक है। अब आ जाता है अगला आपका सेगमेंटेशन। ठीक है, अब बात करेंगे हम सेगमेंटेशन की। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी जो बॉडी होती है उसमें ऑलरेडी जो सेगमेंट्स हैं वो बने हुए होते हैं। ठीक है, और कुछ में ऐसे होते हैं जो नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सेगमेंटेशन में बात करूं तो जिनकी बॉडी सेगमेंटेड है, सेगमेंटेड बॉडी किस किस की होती है, सेगमेंटेड बॉडी की मैं बात करूं कि किन किन की बॉडी सेगमेंटेड है, तो इसमें आ जाते हैं आपके एनालिड्स। ठीक है, अर्थवर्म है जिसका। ठीक है, इसमें आ जाते हैं आपके सेगमेंटेड बॉडी में आ जाते हैं आपके एनालिड्स। कौन कौन आ जाते हैं आपके, एनालिड्स। दूसरा आ जाते हैं आपके, ठीक है, एनालिड्स आ गए। दूसरा आ जाता है आपके आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके कॉर्डेट्स। ठीक है, कौन आ जाते हैं आपके फिर कॉर्डेट्स। तो ये तीनों में क्या होती है, आपकी सेगमेंटेड बॉडी होती है। बाकी इसके अलावा जितने भी हैं इनमें क्या है, बॉडी नॉन सेगमेंटेड है। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़ और है, नोटोकॉर्ड। ये रहा, फिर आएंगे इस लास्ट चार्ट पे। नोटोकॉर्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नोटोकॉर्ड क्या है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड। ठीक है, डॉर्सल साइड पर बनी रहती है। ठीक है, सभी कॉर्डेट्स में प्रेजेंट रहती है। और जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनमें क्या होती है, absent होती है। ठीक है ना, तो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें क्या होती है, ये क्या रहती है, absent रहती है, डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस डायग्राम के ऊपर। ठीक है, तो अभी हमने बात करी किंगडम एनिमेलिया, जो कैसा आपका मल्टी सेलुलर है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने बोला था सेलुलर लेवल हो सकता है, टिश्यू लेवल हो सकता है, ऑर्गन लेवल है, और ऑर्गन सिस्टम। चार लेवल की हमने बात करी थी। सेलुलर लेवल में आ गए थे आपके पॉरीफेरेंस। ठीक है, टिश्यू लेवल में कौन कौन थे आपके, ठीक है, इन सब पे भी हमने चर्चा करी थी कि टिश्यू लेवल में कौन आएगा। ऑर्गन लेवल में कौन था आपका, हमारा टिश्यू लेवल में थे आपके सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। और ऑर्गन लेवल में कौन था आपका, प्लेटी हेलमिंथीस। और ऑर्गन सिस्टम में क्या थे बाकी उसके अलावा के सारे। ठीक है, फिर अगर हम सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री में जो आपका पॉरीफेरन है ये तो एसिमेट्रिक था, तो ये तो हट चुका है यहाँ से। फिर आ जाती है रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, अब अगर मैं रेडियल सिमेट्री की बात करूँ तो यहाँ पर देखो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा लिखा हुआ है। हालांकि रेडियल सिमेट्री इकाइनोडर्मेटा में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन एडल्ट में। ठीक है, एडल्ट इकाइनोडर्म्स में। ठीक है ना,
ठीक है। और बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री बाकी सब में बायलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। दूसरा अगर हम सीलोम की बात करें तो ए सीलोमेट कौन से थे आपके, प्लेटीहेल्मिन्थीस, ठीक है, और इसके ऊपर के सब, ठीक है। स्यूडोसिलोमेट में आ गए तुम्हारे आपके एस्केल्मिन्थीस, और ट्रू सिलोमेट में आ गए आपके ये सारे एनालिड्स से लेके कॉर्डेट्स तक, ठीक है। और अब यहाँ पर अगर हम फाइलम की बात करें तो भाई ये सारे फाइलम्स के क्या है, नेम है, ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा आज का जो लेक्चर है हमारा, ठीक है। तो एक दो कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, जैसे रेडियल सिमेट्री सीन इन टीनोफोरा, प्रोटोजोआ, कॉर्डेट्स, ऑल दी अबव। तो अभी हमने पढ़ा है टीनोफोरा में होती है रेडियल सिमेट्री, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन, ठीक है, ये आर्की बैक्टीरिया था इसका आंसर, ठीक है। अब आ जाता है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिलोमेट, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिलोमेट। अब ए सिलोमेट का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है आपको, ठीक है। absence of mesoderm, absence of brain coelom that is incompletely lined with mesoderm, solid body without a cavity surrounding internal organs, बिल्कुल सही ये वाला है, solid body cavity, सॉरी सॉलिड बॉडी विदाउट अ बॉडी कैविटी, यानी कि विदाउट अ बॉडी कैविटी, इसमें क्या होता है कैविटी प्रेजेंट होती है ना, विदाउट अ कैविटी सराउंडिंग इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है ना। तो इसका आंसर, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को अभी हम फिलहाल यहीं पे खत्म करते हैं, अब मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।